अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कुरैशी। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो मेरी पिछली वीडियो है वो थी रेड कार्ड के बारे में, और आज मैं आपको बताऊंगा जो ब्लू कार्ड है, वर्क परमिट विच कहा जाता है, और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप हासिल कर सकते हैं, और क्या क्या आपको करने की ज़रूरत है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस वक्त टर्की में हैं। बहुत टाइम उनको हो गया, किसी को 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं, 5 साल भी हो गए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिसको 10-10 साल हो गए हैं। लेकिन वो क्या होता है, शुरू में उनके पास कोई वीज़ा था या परमिट था, उनका एक्सपायर हो चुका है, तो बहुत ही मुश्किल में है, मुसीबत में है। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं इस वक्त, हमारे अपने ही पाकिस्तानी वहाँ पे जो हैं वो अपने भाइयों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, कभी किसी को लूट रहे हैं, कभी किसी को जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं, नुसरबाजी कर रहे हैं। जिस तरह बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। जिस तरह मैं आपको कल ही का वाक़या बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, और उनके साथ क्या हुआ, वो वहाँ पे रहते हैं, वो लाइक रहते इस लिहाज से कोई बिज़नेस के सिलसिले में वहाँ पे ठहरे हुए हैं। तो वो जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक जगह पे 3-4 पाकिस्तानी लड़के। जब उन्होंने उनको देखा तो वो फ़ौरन उनके पास आगे पूछने लगे, भाई सिगरेट वगैरह है, ये है वो है। तो बातें चल रही, नॉर्मल चीज़ है। जब आप मिलते हैं एक दूसरे के साथ दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्रीज़ में, तो कोशिश होती है यार पाकिस्तानी बंदा है, अपना बंदा है, हलवाई करें। तो वो जो साहब हैं उनको यही लगा यार अपने पाकिस्तानी तो थे छोटी उम्र के, लाइक यही उनकी उम्र थी 22-23-24 साल उनकी उम्रें थी। तो उनको यही लगा कि ये जो है वैसी बात करने लगे हैं। लेकिन वो क्या, वो उनके साथ चल पड़े। साथ चल रहे, थोड़ी देर जब गुजरी आगे जाके उन्होंने एक ने पकड़ लिया, एक ने चाकू रख लिया, उनका जो भी है निकाल लो। खैर वो खुदा करना ऐसा हुआ कि कुछ लोग आ गए तो उन्होंने बचा दिया उनको। बात करने का मकसद ये है कि अब ऐसे हालात वहाँ पे हो चुके हैं कि लोग वहाँ पे गए हैं डंकियाँ वगैरह लगा के, और अब इस हाल तक पहुँच गए हैं कि वो चोरियाँ करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन मैं उनको इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। ऑफ कोर्स हालात ही ऐसे हैं, अब इतने सालों से वो वहाँ पे गए हुए हैं, कुछ नहीं। बहरहाल गलत चीज़ गलत है, लेकिन मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप बेस अपनी सही करेंगे, शुरू से पाकिस्तान से अगर वीज़ा लेके जाएंगे, विज़िट वीज़ा, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया विज़िट वीज़ा कैसे लेना है, और वहाँ पे विज़िट वीज़ा के अंदर ही कैसे आपने वहाँ का रेड कार्ड लेना है। जब आपको रेड कार्ड मिल जाएगा तो मैंने आप बताया ऑफिशियली आप काम नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर काम मिल जाता है, वो कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, जब ये चीज़ हो जाएगी तो अब वो 1 साल का होता है, पता आपको, फिर 1 साल बाद रिन्यू हो जाता है। तो आपने करना क्या, जब कुछ टाइम गुजरता जाएगा तो आपने कोशिश ये करनी है 5 से 7 हज़ार डॉलर, इतनी ज़्यादा रकम नहीं। अगर आप वहाँ पे रहें तो आप बचा सकते हैं इतने 2-3 सालों में। तो आपने करना क्या, आपने वहाँ पे जो कोई साथ हट के जो शहर हैं छोटे छोटे, वहाँ पे जो है आपने एक घर लेना है, फ्लैट ले लेना है। फ्लैट वहाँ पे जो है 5 से 10,000 डॉलर के दरमियान मिल जाता है आराम से। तो एक तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, दूसरा ये आपको फ़ायदा होगा कि वही घर, वही फ्लैट आपको परमानेंट जो रेजिडेंसी उनकी है, लाइक जिसको वर्क परमिट भी कहा जाता है, वो आपको मिलेगी। तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि एक तो आपको 8 साल जब वहाँ पे हो जाएंगे, एक उनकी रिक्वायरमेंट 8 साल की, तो 8 साल पता ही नहीं चलता टाइम गुजरने का। जैसे कि आपको पता है कि लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई। लेकिन 8 साल ये नहीं कि आपने बैठना है और आपने इलीगल रहना है फिर आपको 8 साल होंगे, फिर आपने, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब पाकिस्तान से जाएंगे आपके पास विज़िट वीज़ा होगा, विज़िट वीज़े को कन्वर्ट करना है रेड कार्ड में कन्वर्ट करके आपने काम करना है। फिर 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह रिन्यू होता रहता है 8 साल, ठीक है। उससे कोई मुश्किल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। फिर साथ आपने 5 से 10,000 डॉलर के दरमियान कोई घर खरीदना है। ज़रूरी नहीं आप जाती घर खरीद लो, साल 2 साल बाद आप घर खरीद। देखो बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे पता है ये वीडियो देख रहे होंगे और फ़ौरन वीडियो बंद कर देंगे, लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखें, और वो लोग एंड तक देखें जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं और कामयाब लौट के पाकिस्तान जाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि देयर इज़ नो शॉर्ट वे इन दिस वर्ल्ड। तो आप अगर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो यही प्लानिंग है कि जब आप यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे, कुछ पैसे जमा करें, आप एक घर खरीद लें, शहर से बाहर आपको घर मिल जाएगा इतने में। फिर टाइम गुजरता जाएगा, जब आपको 8 साल हो जाएंगे, अभी जिनके ये मैं बता रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट है वहाँ का, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो फिर आपने क्या करना है कि जब आपको 8 साल हो जाएंगे फिर आपने एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपके पास ऑफ कोर्स घर है,
सबसे पहली चीज़ वो है आपका घर होगा, ठीक है, 8 साल आपके को हो चुके होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जो 3 साल लास्ट आपके गुजरे हैं, आपने किसी से पैसे नहीं लेने हैं, उनसे उनकी गवर्नमेंट से कोई पैसा ना लिया हो। ये मेन 3 चीज़ें हैं। अच्छा, मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ, रिक्वायरमेंट्स जो है उनकी नोट कर लें। रेजिडेंट परमिट फॉर्म चाहिए आपको, नंबर 1। नंबर 2, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको चाहिए होगा। और नंबर 3, कॉपी ऑफ द प्रीवियस रेजिडेंट परमिट, यानी कि वही जो रेड कार्ड आपके पास लास्ट ईयर का होगा वो आपने देना है। नंबर 4, बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ चाहिए, यानी कि 4 फ़ोटोग्राफ होंगे। और नंबर 5, प्रूफ दैट यू हैव नॉट रिसीव एनी सोशल एड। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपने गवर्नमेंट से कोई जो है उनसे पैसे नहीं लेने जितना अरसा आप रहे हैं लास्ट 3 साल जो है। उसके बाद आपने उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। और उसमें ऑफ कोर्स अगर आप काम करते रहें तो बैंक में सैलरी आती रहती है, वो इनफ होगी शो करना। उसके बाद वो कह रहे हैं पुलिस रिकॉर्ड, जिसे हम कहते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट। वो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए दुनिया में किसी भी जगह पे, यूरोपियन की कंट्रीज़ में भी, जब आप अपनी रेजिडेंट परमिट अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंट परमिट जो होता है या पासपोर्ट, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि आप जितना संभाल रहे हैं, आप पुरस्कून रहे हैं, आपने किसी का नुकसान नहीं किया, आपने जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज नहीं किया, तो इसको लाइक करैक्टर सर्टिफिकेट में कहते हैं। एक ये चीज़ आपको चाहिए। और जो लास्ट चीज़ है वो है मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो आपकी आराम से हो जाती है। वो 100 से लेके 500 जो है वो लीरा तक होती है, वो आप कोई भी करा लें, सस्ती थी, वो काम चल जाएगा। ये इनकी 8 रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसमें जो सब आसान है, जो मुश्किल जो चीज़ है वो घर है। लेकिन जैसे बताया, वहाँ पे बहुत सस्ते घर मिल जाते हैं शहरों से हट के, तो वहाँ पे आप घर ले रहे हैं। एक तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप खुद उसमें रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, और उसमें भी आपको इनकम आती रहेगी। जिस तरह बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, आप देखो ना 10-12 लाख रुपया दे के जाते हैं यूरोप, फिर वो इलीगल के इलीगल, फिर वो पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, कई कुछ कामयाब होते हैं, कुछ कामयाब नहीं होते। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप प्लानिंग करो, प्लानिंग करके आप जाओ, जो पैसे एजेंट को देने हैं आप खुद वीज़ा लगाओ। जैसे मैं जितनी वीडियोज़ हैं मैंने बनाई हैं, जिससे आप 60 यूरो में ऑनलाइन जो है वो वीज़ा ले सकते हो। अगर आपने दूसरा वीज़ा की बात करें, दूसरा अगर वीज़ा है तो वो आपको तकरीबन 13,000 रुपये पाकिस्तानी में वो वीज़ा मिल जाएगा। आप वो वीज़ा लेके चले जाएँ, उसके बाद रेड कार्ड अप्लाई करें, काम करें आराम से पुरस्कून तरीके से। कोई गलत जो एक्टिविटी है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आप ना जाएँ, तो इंशाल्लाह आप को कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा, उसी जो कार्ड है आपको मिलेगा रेड कार्ड, ये भी बात बताता चलूँ जो बहुत सारे भाइयों को पता नहीं है, उसमें उसके ऊपर आप पाकिस्तान आ जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होगा। आप इलीगल उस पर नहीं, आप आते जाते रह सकते हैं, अपनी फैमिली को मिल सकते हैं, और काम भी करते रहेंगे। आपको 500-700 के दरमियान वहाँ पे इनकम मिलती है। और अगर आपको पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। जैसे कि मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो सीरियन है, उसको ज़ुबान टर्किश नहीं आती, हल्की फुल्की इंग्लिश बोलता है, लेकिन वो इस वक्त 1400 लीरा ले रहा है, 1400 लीरा ले रहा है। और आजकल थोड़ा सा लीरा का रेट कम हुआ है। फिर मैं बहुत सारे नेपाली लड़कों को जानता हूँ, जो मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मैं एक होटल है वहाँ पे ठहरता हूँ, तो वो वहाँ पे होटल में काम करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि जी ऑफ कोर्स 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल में आपकी रिहाइश है, खाना पीना फ्री है, और इंश्योरेंस फ्री है, और आपको $600 मिलते हैं। ये कि जो $600 हैं आपके खाने पीने हर चीज़ निकाल के, वो एक किस्म बचत है आपकी। आप $100 एक्स्ट्रा डॉलर, $100 एक्स्ट्रा निकालें, $100 जिसमें आपने चलो आपका जेब खर्च फ़ोन करना है, बाकी $400-500 आप बचा सकते हैं। आप बताएं ना, यूरोप में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, इटली, स्पेन वगैरह, वहाँ पे इतना नहीं बचा सकते, कमाते तो बचा सकते, तो तुर्की से अच्छा हो गया ना फिर। तो एक तो ये बड़ा इसका जो है ना फ़ायदा है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप टाइम ज़ाया ना करें। आप ये ना सोचें मैं यूरोपियन किसी कंट्री में जाना है, आप पहले ये सोचें कि टर्की यूरोप की तरह है। मैं जब जाता हूँ तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये यूरोप है या ये कोई इस्लामी कंट्री है। तो आप को जो है बिल्कुल जिससे मैं बताया इस पे अमल करें। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, टाइम वाला प्रोसेस है, लेकिन यकीन करें आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। उसके बाद अपने बच्चों को आप बुला सकते हैं।
प्लानिंग करो, जो भी काम करना चाहते हो प्लानिंग करो, शॉर्टकट जहन से निकाल दो, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब ये सोचो कि यार मैंने इतने सालों बाद, देखो ना एक बंदा उसकी उम्र के 23 साल है, इस पर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कर रहा, अगर वो चीज़ करता है या 30 साल की उम्र में वो एक तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, उसकी प्रॉपर्टी भी तरक्की में होगी, वो बच्चों को बुला सकता है, अपने बहन भाइयों को बुला सकता है, अगर खुद सेट होगा बहुत सारों को सपोर्ट कर सकता है ये। लेकिन अगर वही बंदा 8-10 लाख रुपया लेके लगा के गया होगा किसी यूरोपियन कंट्री में जहाँ पे पेपर नहीं बनते और काम भी नहीं मिलता आज का, तो उसका क्या फ्यूचर है? 10 साल भी ज़ाया, 10 लाख भी ज़ाया। तो ऐसे करो, आप कामयाब होगे। अगर मेरी से आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू आप पूछ सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। कोई और क्वेश्चन हो, कोई और सवाल हो, किसी वीज़ा के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अब इजाज़त दें। तास कुरैशी को अल्लाह हाफ़िज़।